दोस्तों, गर्मियों का मौसम आते ही हमारी बॉडी जवाब देने लगती है। पेट में आग, हाथ पैरों में जलन, थकान, बाल झड़ना और फेस पर आने वाले अनवांटेड पिंपल्स। हमारी एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो हो जाती है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हजारों रुपए उड़ाते हैं। महंगे इंपोर्टेड वे प्रोटीन्स, इंपोर्टेड कूलिंग पाउडर्स, फैंसी स्किन क्रीम्स और मार्केट में मिलने वाले आर्टिफिशियल शुगर वाले ठंडे ड्रिंक्स। पर सच्चाई क्या है? कुछ दिन का टेम्परेरी रिलीफ मिलता है और अंदर की गर्मी और वीकनेस वैसे ही बरकरार रहती है। पैसे भी बर्बाद और हेल्थ भी। मार्केट के ये हजारों रुपए के प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स असल में केमिकल और शुगर से भरे हुए हैं। आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये आर्टिफिशियल ठंडक आपकी बॉडी के नेचुरल सिस्टम को और ज्यादा डैमेज करती है। ऐसे प्रोडक्ट्स आपको अंदर से हील नहीं करते, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को मास्क करते हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ आयुर्वेद की एक ऐसी संजीवनी बूटी से जो पंसारी की दुकान पर सिर्फ 50 रुपए में मिलती है, लेकिन इसके आगे हजारों रुपए के महंगे प्रोडक्ट्स फेल हैं। यह आयुर्वेद में चांदी की भस्म का सबसे सस्ता और इफेक्टिव अल्टरनेटिव मानी जाती है। आज हम बात करेंगे गोंद कतीरा की। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस एक इंग्रेडिएंट के 40 से ज्यादा फायदे हैं और इसको यूज करने का सही तरीका आपकी लाइफ बदल सकता है। लेट्स डाइव इनटू द अल्टीमेट समर सुपरफूड। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। मार्केट में दो तरह की चीजें मिलती हैं जो देखने में थोड़ी सिमिलर लगती हैं और नाम भी मिलता जुलता है। एक है गोंद और दूसरा है गोंद कतीरा। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। आइए इसको एक सिंपल टेबल से समझते हैं। नॉर्मल गोंद बबूल के पेड़ से निकलता है और गोंद कतीरा एक अलग किस्म के पौधे से निकलता है। नॉर्मल गोंद की तासीर गर्म होती है, जो कि सर्दियों के लड्डुओं में यूज होती है, और गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है, जो कि गर्मियों के लिए बेस्ट है। दोस्तों, नॉर्मल गोंद देखने में डार्क, थोड़े शाइनी और क्लियर क्रिस्टल्स जैसे होते हैं, और गोंद कतीरा डल, सफेद होते हैं। दोस्तों, गोंद में कोई स्मेल नहीं होती और गोंद कतीरे में हल्की सिरके जैसी स्मेल होती है। नॉर्मल गोंद पानी में घोलने पर डिसॉल्व हो जाती है और गोंद कतीरा पानी में घोलने पर कई गुना फूलकर जेली जैसी बन जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि गोंद निकलता कैसे है? दोस्तों, जब पेड़ के तने पर एक छोटा सा कट लगाया जाता है तो उसमें से एक स्टिकी सा लिक्विड निकलता है। यह लिक्विड पेड़ पर ही सूखकर पत्थर जैसा हो जाता है। बाद में इसको तोड़कर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लिए जाते हैं। जब आप गोंद कतीरा को पानी में भिगोते हैं तो यह एक जादू की तरह फूल जाता है। सोचो जैसे बर्फ को घिसा जाता है और एक फ्लफी ढेर लग जाता है। भिगोने के बाद यह बिल्कुल वैसी ही जेली बन जाता है। आपने इसको शादियों में मिलने वाले फालूदा या सदियों पुरानी शिकंजी में जरूर खाया होगा। पर क्या आप इसके असली फायदे जानते हैं? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ठंडक देने वाली चीज इतनी स्पेशल कैसे हो सकती है? गोंद कतीरा सिर्फ गर्मी दूर नहीं करता, यह आपकी बॉडी को हेड टू टो हील करता है। लेट्स ब्रेक डाउन इट्स माइंड ब्लोइंग बेनिफिट्स। पहला, एद अल्टीमेट इंटरनल कूलर। दोस्तों, गोंद कतीरा की सबसे बड़ी खासियत है इसकी जेली फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। जब आप इसे खाते हैं तो यह पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी बॉडी के अंदर एक कूलिंग लेयर बना देता है। अगर आपके हाथ पैर में जलन, अचानक घबराहट होना, एक्सेसिव पसीना आना, पसीने से बदबू आना और मुंह में बार बार छाले होना जैसे लक्षण दिखते हैं, और अगर आपका काम धूप में निकलने का है तो घर से निकलने से पहले 1 से 2 चम्मच गोंद कतीरा खाकर निकले। यह आपको लू लगने से बचाएगा और धूप में होने वाले सिर दर्द को रोक देगा। दूसरा, दोस्तों, खाने के साथ साथ ये लगाने में भी उतना ही फायदेमंद है। यह आपके खून को साफ करता है, जिससे अंदर से ग्लो आता है। इसके लिए गोंद कतीरा के थोड़े क्रिस्टल्स को गुलाब जल में भिगो दें। फूलने के बाद इसमें थोड़ा एलोवेरा जेल मिक्स करें। यह आपका एक महंगा कोरियन स्लीपिंग मास्क बन गया।
इसे फेस पर 30 मिनट्स लगाइए। ये सनबर्न्स, रैशेस, पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स में ये मैजिक की तरह काम करता है। इसके अलावा अगर स्क्रीन टाइम की वजह से आंखें जल रही हैं तो खीरे की जगह इसी मास्क को आंखों पर लगाएं। आई प्रॉमिस आपको नेक्स्ट लेवल रिलैक्सेशन मिलेगा। तीसरा, कैल्शियम का खजाना। क्या आपको पता है गोंद कतीरा में दूध से 6.5 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है? दोस्तों, 100 मिलीलीटर दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम और 100 ग्राम गोंद कतीरा में 800 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यह हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाता है और जॉइंट्स के बीच की ग्रीस को बढ़ाने में मदद करता है। चौथा, स्टैमिना और वीकनेस का दुश्मन। दोस्तों, जो लोग लंबी बीमारी से उठे हैं या जिनमें जनरल वीकनेस है, उनके लिए ये बेस्ट है। यह उन मर्दों के लिए भी एक सुपरफूड है जिन्हें स्टैमिना की कमी, नाइट फॉल या लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है। लेडीज में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को भी यह नेचुरल तरीके से ठीक करता है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और पोटेशियम का परफेक्ट बैलेंस है। पांचवा, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एंड गट हेल्थ। दोस्तों, हमारा लिवर बॉडी का प्राइमरी डिटॉक्स ऑर्गन है। खराब लाइफस्टाइल से लिवर में गर्मी बढ़ जाती है। एक मॉडर्न स्टडी ने प्रूव किया है कि गोंद कतीरा फैटी लिवर को बनने से रोकती है। इसके 100 ग्राम में 30 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है। ये दुनिया के टॉप प्रीबायोटिक फूड्स में से एक है। इसके अलावा फाइबर की वजह से इसे खाने के बाद पेट भरा भरा लगता है। क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं, जिससे नेचुरली वेट और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहते हैं। इसके साथ ही ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। छठवां, नेचुरल एंटासिड एंड अल्सर हीलर। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बार बार डकारें आती हैं या सीने में जलन होती है, तो आज ही एंटासिड पिल्स छोड़ दें। गोंद कतीरा आपकी आंतों में जाकर एक ठंडी जेल की कोटिंग बना देता है, जो IBS, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम और अल्सर में गजब का आराम देता है। सातवां, आयुर्वेद इसे इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग रोकने के लिए यूज करता है। नक्सीर आना यानी नॉज ब्लीड, पाइल्स में खून आना या महिलाओं को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना, इन सब में गोंद कतीरा का सेवन अमृत के समान होता है। दोस्तों, हर अच्छी चीज का फायदा तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से खाया जाए। गोंद कतीरा को कंज्यूम करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं। रूल नंबर 1, कभी भी डायरेक्ट नहीं खाना। गोंद कतीरा के क्रिस्टल्स को कभी भी डायरेक्ट मत खाना। इसे हमेशा पानी में भिगोकर ही कंज्यूम करना है। दी बेस्ट वे, रात को सोने से पहले 1 या 2 चम्मच क्रिस्टल्स को 1 से 2 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह तक यह सारा पानी सोख कर लेगा और एक थिक जेली बन जाएगा। इस बाउल को आप फ्रिज में रख सकते हैं और पूरी फैमिली यूज कर सकती है। आपको एक दिन में मैक्सिमम 2 चम्मच जेली ही खानी है। ओवर कंजम्पशन नहीं करना है। दोस्तों, इसके अलावा टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, जिनकी बॉडी में गर्मी ज्यादा है, वो इसे दिन में किसी भी टाइम, सुबह या शाम खा सकते हैं। जिनको गैस बनती है, जॉइंट पेन है या जिनको ठंड / साइंस जल्दी लगती है, उनको गोंद कतीरा सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही खाना है। इसके बाद खाएंगे तो ठंड लग सकती है या उल्टा इफेक्ट हो सकता है। साइंस वालों को बस 1 चम्मच लेना है। दोस्तों, आयुर्वेद में किसी भी औषधि को किस लिक्विड के साथ लिया जाता है, उस पर उसका असर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए गोंद कतीरा को किसके साथ मिक्स करें। लिवर प्रॉब्लम्स में गन्ने का जूस या ब्लैक कॉफी के साथ, पेट खराब में बेल का शरबत या सौंफ के पानी के साथ, वेट लॉस में नींबू पानी जिसमें सब्जा सीड्स मिक्स हो, स्टमक अल्सर में आंवला और एलोवेरा के जूस के साथ, यूरिनरी बर्निंग में जौ का पानी या सूखे धनिए का पानी के साथ, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, पाइल्स / हैवी पीरियड्स में राइस वाटर के साथ, हाई बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल में लौकी या बीटरूट का जूस के साथ, एक्सट्रीम बॉडी हीट में देसी शिकंजी के साथ, कॉन्स्टिपेशन में गुलकंद वाला दूध के साथ, जॉइंट पेन में मेथी दाने का पानी के साथ, सेक्सुअल स्ट्रेंथ में दूध, अश्वगंधा और मिश्री के साथ। दोस्तों,
अगर आपको कुछ ना समझ आए तो नॉर्मली इसे नींबू पानी, किसी भी फ्रूट जूस, स्मूदीज या आइसक्रीम के ऊपर डालकर खा लीजिए। ये तब भी उतना ही फायदा करेगा। गोंद कतीरा को घर पर अपने खाने को हेल्दी बनाने के लिए इन 5 तरीकों से यूज कर सकते हैं। 1. केमिकल फ्री कुल्फी। मार्केट की कुल्फी में केमिकल्स होते हैं ताकि आइस क्रिस्टल्स ना बने। घर पर कुल्फी जमाते वक्त दूध में 1 चम्मच गोंद कतीरा जेली मिला दें। कुल्फी एकदम क्रीमी जमेगी और कोई बर्फ का दाना नहीं आएगा। 2. थिक एंड क्रीमी स्मूदीज। अपने केले, पीनट बटर और ड्राई फ्रूट्स के शेक में 1 चम्मच जेली डालें। शेक एकदम थिक हो जाएगा और फाइबर बढ़ने से पेट लंबा टाइम भरा रहेगा। 3. कॉर्नफ्लोर हाईली प्रोसेस्ड होता है और शुगर बढ़ाता है। सूप्स को गाढ़ा, थिक करने के लिए गैस बंद करने से ठीक पहले गोंद कतीरा जेली को थोड़े पानी में घोल कर डाल दें। 4. कस्टर्ड पाउडर में 90% सिर्फ कॉर्नफ्लोर और आर्टिफिशियल कलर होता है। खीर, रबड़ी या फ्रूट क्रीम को गाढ़ा करने के लिए इसका यूज करें। रिच टेक्सचर मिलेगा 0 एक्स्ट्रा कैलोरीज के साथ। 5. घर की हरी चटनी थोड़ी देर में पानी छोड़ने लगती है। पीसते वक्त उसमें आधा चम्मच जेली मिला दें। चटनी पानी को बाइंड कर लेगी और बिल्कुल मार्केट जैसा स्मूथ टेक्सचर आएगा। दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ 50 रुपए में आने वाली ये सिंपल सी चीज असल में किसी मैजिक से कम नहीं है। चाहे आपकी स्किन हो, हड्डियां हो, पेट हो या ओवरऑल एनर्जी, गोंद कतीरा गर्मियों का सबसे अनमोल तोहफा है। इसे अपने लोकल पंसारी की दुकान से जरूर लाएं, या अगर ऑनलाइन लेना है तो मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ इस संजीवनी बूटी की नॉलेज को शेयर करें ताकि वो भी मार्केट के महंगे चक्कर से बाहर निकल सकें। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप गोंद कतीरा को किस तरीके के साथ लेने वाले हैं। थैंक